हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 2.4 के क्वेश्चन 1 to 4 सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है, अमीना एक संख्या सोचती है, वह इसमें से 5/2 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करती है। अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है, वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। अमीना एक संख्या सोचती है, उसमें 5/2 घटाती है और जो परिणाम आता है उसको 8 से गुना करती है। तो 8 से गुना करने के बाद कह रहा है कि अब जो परिणाम मिलता है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। जो परिणाम आया है वह सोची गई संख्या की तिगुनी है। वह सोची गई संख्या क्या है वो हमें निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ कि सोची गई संख्या x है। माना सोची गई संख्या बराबर x। अब आते हैं प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि इस संख्या में 5/2 घटाना है, घटा दीजिए। और कह रहा है इस जो परिणाम आया उसको 8 से गुना कर दिया जाता है। तो 8 से गुना करने के बाद ये जो परिणाम आया है ये सोची गई संख्या का 3 गुना है, मतलब ये 3x है। तो हल कीजिए इसको। 8 को x से गुना करेंगे, 8x गुना 8 गुना 5/2 बराबर 3x। ठीक है, 2 से ये 4 बार में कट गया, तो 8x माइनस 20 बराबर 3x। इस 3x को उधर लेते जाइए, 20 को उधर भेज दीजिए। तो 8x माइनस 3x बराबर 20। ये इधर माइनस था, बराबर के उस तरफ गया तो प्लस हो गया। 8x माइनस 3x 5x, 5x बराबर 20। तो x बराबर 20/5, 5 से ये 4 बार में कट गया, तो x बराबर 4। तो जो सोची गई संख्या है वो क्या है? 4। सोची गई संख्या सॉल्व हो गया। दो संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की 5 गुनी है। जो दो संख्या हैं जिसमें पहली संख्या जो है दूसरी संख्या की 5 गुनी है। प्रत्येक संख्या में 21 जोड़ने पर पहली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है, और दोनों में 21 जोड़ते हैं तो पहली वाली संख्या दूसरी की दुगुनी हो जाती है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की 5 गुनी है। तो हम मान लेते हैं दूसरी संख्या x है। माना दूसरी संख्या बराबर x, तो पहली संख्या कितनी हो जाएगी? 5x, क्योंकि वो 5 गुनी है। कह दोनों में 21 जोड़ दीजिए, दोनों में आप 21 जोड़ दीजिए। इसमें भी मैंने 21 जोड़ा, पहली संख्या में 21 जोड़ा और दूसरी संख्या में 21 जोड़ा। कह रहे कि जब दोनों में 21 जोड़ेंगे तो जो पहली संख्या होगी वो दूसरी की दुगुनी हो जाती है। मतलब कि जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 2 गुनी हो जाती है, मतलब 2 से गुना कर देंगे। अब इसको आप हल कर लीजिए। 5x जोड़ 21, 2x, 2 को 21 से गुना करेंगे 42 हो जाएगा। ठीक है, इस 2x को इधर लिए, इस 21 को इधर भेज दीजिए। तो 5x माइनस 2x 42 माइनस 21, 5x माइनस 2x 3x, 42 में 21 घटाएंगे आपको 21 मिलेगा। तो x बराबर 21/3, 3 से ये 7 बार में कटा, तो x का मान आ गया 7। x क्या है? दूसरी संख्या। तो लिखेंगे यहाँ पे अतः दूसरी संख्या x है जो कि 7 हुए। पहली संख्या है 5x, 5x है, 5 को 7 से गुना कर दीजिए, 5 गुना 7 बराबर 35। तो पहली संख्या 35 है, दूसरी संख्या 7 है। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या के अंकों का योग 9 है। कह रहे 2 अंक वाली कोई संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है। पहले समझ लीजिए, इसमें लिखता हूं 1 और 8।
ये 2 अंकों वाली संख्या है, अगर इसको जोड़ेंगे 1 और 8 को कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। और भी जोड़े हो सकते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 36, 3 जोड़ 6, ये भी है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूँ तो कैसे लिखते हैं हम लोग? ये इकाई के स्थान पे है, ये दहाई के स्थान पे। जो दहाई के स्थान पे होता है उसको 10 से गुना करते हैं, जो इकाई के स्थान पे होता है उसको 1 से गुना करते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या है जिसमें अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। अगर संख्या को उल्टा कर देते हैं, जैसे कि 18 था तो उसको 81 कर देंगे, तो वो दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या आपको ज्ञात करनी है, ठीक है। 2 अंकों वाली संख्या है तो उसमें एक अंक इकाई होगा, एक अंक दहाई होगा। तो मैं मान लेता हूं, माना 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक, इकाई जो अंक है वो x है, तो दहाई का अंक कितना होगा? 9 माइनस एक्स। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे हो गया? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो आपको 9 मिलेगा, तो x प्लस 9 माइनस एक्स कीजिए, आपको 9 मिलेगा। तो 2 अंकों वाली संख्या का इकाई अंक x है, दहाई अंक 9 माइनस एक्स है। तो उसको कैसे लिखेंगे अगर लिखना होगा तो? मतलब कि 9 माइनस एक्स ये दहाई के अंक पे है और x ये एक संख्या हुआ, ठीक है। तो जो दहाई वाला अंक है उसको 10 से गुना करते हैं, तो इसको आप 10 से गुना कर दीजिए, 9 माइनस एक्स गुना 10। और जो इकाई वाला है उसको 1 से गुना करते हैं, तो x को 1 से गुना करते हैं। कह रहे हैं कि अब जो है संख्या को पलट दिया गया। संख्या को पलटने का मतलब ये हुआ कि x को पहले कर दिया गया और 9 माइनस एक्स को बाद में कर दिया गया। तो अब क्या हुआ, x क्या आ गया दहाई के स्थान पे और ये आ गया इकाई के स्थान पे। तो कह रहा है ये जो संख्या है, ये जो संख्या है इस संख्या से 27 अधिक है। तो उसको पहले आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लीजिए। यहाँ पे x है तो इसको 10 से गुना करेंगे, और यहाँ पे ये इकाई के स्थान पे है तो इसको इस पूरे को 1 से गुना करेंगे। तो कह रहा है ये जो आया है आपका 10 गुना एक्स प्लस ये जो है दी हुई संख्या इस संख्या से 27 अधिक है, मतलब 27 आप यहाँ जोड़ दीजिए। अब इसको आप हल कर लीजिए। 10 को 9 से गुना करेंगे, 90 आया। 10 को x से किया, 10x प्लस x है और प्लस 27 है। इधर क्या है 10x और है 9 माइनस एक्स, ठीक है। तो जितने x वाले हैं सबको आप एक तरफ कर लीजिए, ठीक है। इन सबको मैं उधर भेज, ये जो x वाला है इन सबको मैं उधर भेज देता हूँ, और जो बिना x वाला उसको उधर ले आता हूँ। तो बिना x वाला 90 है और 27 है, तो इधर 90 प्लस 27 और इधर 9 है, 9 उधर भेजेंगे तो -9 हो जाएगा। इस तरफ है 10x माइनस एक्स, यहाँ पे ये -10x है, उधर जाएगा +10x हो जाएगा, और ये +x है उधर जाएगा -x हो जाएगा, ठीक है। अब जोड़िए इसको, ये 27 में 9 माइनस करेंगे कितना मिलेगा 18। 90 में 18 जोड़ेंगे आपको 108 मिलेगा, मतलब इस पूरे को हल करने पे 108 आएगा। तो 108 अब इधर हल कीजिए। 10 को 10 से जोड़ा 20, 20 में 2 घटाएंगे 2x, तो क्या 18 मिलेगा आपको। तो x बराबर 108 बटे 18, ठीक है। 9 से दोनों कट रहा है, 9 से 2 बार में कट रहा है, ये 9 से 1 बार में गया, 2 से फिर कट रहा है ये 6 बार में। तो x का मान जो आया वो 6 आया। तो ये तो हमारा इकाई के स्थान का नंबर है। दहाई का अंक क्या है, मतलब इकाई का अंक क्या हो गया 6, दहाई का अंक 9 माइनस 6, 9 माइनस 6 मतलब 3, ठीक है। तो संख्या क्या हो गई, दहाई के स्थान पे 3 है और इकाई के स्थान पे 6 है, तो संख्या हो गई 36। सॉल्व हो गया। 2 अंकों वाली दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है, मतलब 2 अंक वाली एक संख्या है जिसमें से एक संख्या जो दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है।
कह रहा है अगर उसके अंकों के स्थान को बदल दीजिएगा, मतलब उल्टा कर दीजिएगा, और जो पहले वाले संख्या उसमें जोड़ेंगे तो आपको 88 मिल जाएगा। दी गई संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि जो दी गई संख्या है 2 अंकों वाली, उसका जो इकाई अंक है वो x है। माना 2 अंकों वाली संख्या की इकाई का अंक x है, तो दहाई का अंक क्या होगा? 3x, क्योंकि कह रहा है कि वो 3 गुना है। ठीक है, तो संख्या क्या हो गई? अगर दहाई का अंक 3x है, ये एक संख्या ऐसे होगा 3x, x मतलब ये दहाई पे है, ये एक इकाई पे है। इसको एक्सपेंड कर लीजिए, मतलब इसको एक्सपेंड करके लिख लीजिए, मतलब जो दहाई के जो स्थान पे होता है इसको 10 से गुना करते हैं, जो इकाई के स्थान पे होता है इसको 1 से गुना करते हैं। 3x इंटू 10 30x, 30x प्लस x मतलब ये 31x है। मतलब पहली वाली संख्या जो है, दी गई संख्या जो है वो, उसका मान जो है वो 31x है। अब कह रहा है इस संख्या को पलट दीजिए, तो लिखिए संख्या पलटने पर, संख्या बदलने पर। बदलने का मतलब हुआ कि अंक को उल्टा कर दिएगा, मतलब x को पहले 3x को बाद में। अब ये संख्या आ गया आपके पास, ये दहाई स्थान पे है और ये इकाई स्थान पे है, तो दहाई वाले को 10 से गुना कीजिए और इकाई वाले को 1 से गुना कीजिए, तो 10x जोड़ 3x 13x। क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको 88 मिलेगा। जोड़ दीजिए, 31x प्लस 13x बराबर 88। 31 और 13 जोड़ेंगे तो 44 मिलेगा। 44x बराबर 88। x बराबर 88/44। 11 से दोनों कट रहे हैं, 11 से ये 4 बार में कटेगा, ये 8 बार में कटेगा, 4 से ये 2 बार में कट गया, तो x का मान 2 निकला। तो x तो इकाई का अंक है, दहाई का अंक क्या होगा? 3 गुना x मतलब 3 गुना 2 6, तो संख्या क्या हो गया? 62। अतः संख्या दहाई के स्थान पे 6 है, इकाई के स्थान पे 2 है। आज की सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। सोबो की माँ की आयु जो है वो सोबो की आयु की 6 गुनी है। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की वर्तमान आयु की 1/3 हो जाएगी। 5 वर्ष बाद सोबो की आयु उसकी माँ की जो वर्तमान आयु है उसकी 1/3 हो जाएगी, मतलब 1/3 हो जाएगा। तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि सोबो की माँ की आयु जो है वो सोबो की आयु की 6 गुनी है। तो हमें सोबो की आयु को मान लेते कि कुछ है, तो हम मानते हैं, माना सोबो की जो वर्तमान आयु है x वर्ष है, तो सोबो की माँ की वर्तमान आयु क्या होगी? 6x होगा, 6x वर्ष, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सोबो की माँ की आयु सोबो की आयु की 6 गुनी है। कह रहा है 5 वर्ष बाद। अब 5 वर्ष बाद निकाल लीजिए, 5 वर्ष बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद सोबो की आयु, 5 वर्ष बाद सोबो की आयु क्या होगी? अभी अगर x है तो 5 वर्ष बाद x प्लस 5 हो जाएगा, तो सोबो की आयु उसकी माँ की आयु की 1/3 है, वर्तमान आयु की। यहाँ पे लिखा हुआ है माँ की वर्तमान आयु की, 1/3 मतलब 1/3 गुना 6x। अब हल करके आप यहाँ x का मान निकाल लीजिए। 3 से ये 2 बार में कटा, तो x जोड़ 5 बराबर 2x। इस x को उधर भेज दीजिए, तो इधर सिर्फ 5 रहा, 2x माइनस x मतलब कि x का मान 5 आया। तो सोबो की वर्तमान आयु 5 वर्ष हो गई, क्योंकि वो x है। तो यहाँ पे लिखिए सोबो की वर्तमान आयु x है, मतलब कि 5 वर्ष। सोबो की माँ की आयु वर्तमान आयु 5x है, मतलब 5 गुना 6
मतलब कि 30 वर्ष है, ये निकालना था आपको। सोबो की वर्तमान आयु कितनी है? 5 वर्ष, और सोबो की माँ की कितनी है? 30 वर्ष। सॉल्व। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। कह रहे महुली एक गांव है जहां पे विद्यालय बनाने के लिए एक आयताकार भूखंड को रखा है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11 और 4 का अनुपात है। कह रहे लंबाई का जो अनुपात है वो 11 का है और चौड़ाई का जो है वो 4 का है। तो जब भी अनुपात वाला होता है तो उसमें x लगा देते हैं, तो मतलब कि लंबाई जो है वो 11x है और चौड़ाई जो है वो 4x है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने मतलब इसके चारों तरफ एक फेंस लगाया गया, कांटेदार एक तार लगाया गया है। तो कह रहा है ये जो फेंस लगाने का चार्ज है, चारों तरफ जो फेंस लगाया गया है, नुकीले तार लगाए गए हैं, इसका जो 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपया खर्च हुआ है, व्यय करने होंगे उसको। तो भूखंड की माप बतानी है, तो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई क्या है वो हमें बतानी है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 11:4 है, तो इसको हमने 11x कर दिया, इसको 4x कर दिया। कह रहा है कि इसके चारों तरफ जो बाड़ लग रहे हैं, जो फेंस लग रहा है, उसको लगाने में 75,000 रुपये व्यय करने होंगे 100 रुपये प्रति मीटर की दर के हिसाब से। तो लंबाई और चौड़ाई निकालनी है आपको, ठीक है। तो देखिए 100 रुपये खर्च कर रहे हैं हम 1 मीटर बाड़ लगाने के लिए। 1 मीटर बाड़ मतलब फेंस के लिए, ठीक है। तो खर्च कितना हुआ है? 75,000। तो लिखिए, तो 75,000 के लिए कितना होगा? तो तरीका ये होता है कि यहाँ पे जो संख्या होती है इसको इससे गुना कर देते हैं और इस तरफ जो संख्या होती है उसको भाग देते हैं, मतलब इसको इससे गुना कर देंगे और इससे उसको भाग दे देंगे। तो कीजिए, तो 75,000 गुना 1/100, ठीक है। तीजे जो कट गया तो ये क्या हो गया? 750 मीटर। मतलब कि 100 रुपये प्रति मीटर, 100 रुपये लगते हैं 1 मीटर बाड़ लगाने में, तो 75,000 लगे हमें 750 मीटर बाड़ लगाने में। तो ये 750 मीटर क्या है? इस आयत की परिमिति है, मतलब ये पूरा जो है, ये पूरा जो लेंथ है ये क्या है? 750 मीटर। ये एक आयत है, तो आयत की परिमिति होती है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई। तो लिखिए आयत की परिमिति या परिमाप जिसको कहते हैं आप, इसका सूत्र होता है 2 गुना लंबाई, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि हमें दी हुई है 750 मीटर। लंबाई कितनी है? 11x, चौड़ाई कितनी है? 4x, और ये बराबर है 750 मीटर। 11 4 15, 15 को 2 से गुना करें 30, मतलब 30x बराबर है 750 मीटर। तो x बराबर 750/30। 0 0 कट गया, 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6, 25 बार में। तो x का मान आया 25। अब जब हमारे पास x का मान है और हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है तो निकाल लेंगे, क्योंकि लंबाई कितनी है? 11x, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, लंबाई बराबर 11x और ये क्या है? चौड़ाई है, चौड़ाई बराबर 4x। तो देखिए भूखंड की लंबाई कितनी है? 11x और x का मान कितना आया? 25। तो कितना हो जाएगा ये? 250, 275, 275 मीटर। तो भूखंड की लंबाई 275 मीटर है। भूखंड की चौड़ाई, जो आयताकार भूखंड उसकी चौड़ाई है 4x, मतलब 4 गुना 25, दैट इज 100 मीटर, ठीक है। तो ये है लंबाई 275 मीटर और ये है चौड़ाई 100 मीटर। यही हमें निकालना था। सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 8,
क्वेश्चन 7 हम अलग वीडियो में बनाएंगे, थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अभी क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 है, हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। हिरण का कोई झुंड है जिस उस झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। और जो शेष है उसका 3/4 पड़ोस में खेल रहा है और शेष बचे 9 हिरन एक तालाब में पानी पी रहे हैं और बाकी जो 9 बच गए वो एक सी तालाब में पानी पी रहे हैं। झुंड में हिरणों की संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब कितने हिरन हैं ये बताने हैं। मैं मान लेता हूँ कि कुल हिरन x हैं। माना झुंड में हिरणों की संख्या x है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न के अनुसार, जैसे जैसा प्रश्न कहता है। प्रश्न कह रहा है कि झुंड का आधा भाग मैदान में चल रहा है, मतलब आधा भाग मैदान में चल रहा है कह रहा है, और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद रहा है। अब देखिए, आधा मैदान में चल रहा है तो शेष कितना बचा? आधा ही बचा। तो कह रहा है इसका 3/4, मतलब 3/4 गुना कर देंगे इसमें, 3/4 पड़ोस में खेल रहा है और जो 9 बच गए हैं, शेष 9, वो एक तालाब में पानी पी रहे हैं 9। तो कुल हिरणों की संख्या तो यही है और ये हमने माना है x है। ठीक है, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ये x/2 है, ये 3x/8 हो जाएगा प्लस 9 बराबर x। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक क्या लगाएंगे? आप 2 और 8 का लघुत्तम निकालिए। 2 और 8 का जब लघुत्तम निकालेंगे तो 8 आएगा। तो 8 से इस तरफ भी गुना कर दीजिए और इस तरफ भी गुना कर दीजिए, फिर आपको कोई भिन्न को हल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जो भी आपका भिन्न है उसका आप लघुत्तम निकाल लीजिए। तो 2 और 8 का लघुत्तम 8 होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों एक ही टेबल में आते हैं। जब दो संख्याएं एक ही टेबल में आते हैं तो जो बड़ी संख्या होती है वही उसका लघुत्तम होता है। तो लघुत्तम 8 हो गया, तो दोनों तरफ 8 से गुना कर दीजिए। लिखिए यहाँ पे, दोनों तरफ 8 से गुना करने पर फिर ये बहुत इजी हो जाएगा। गुना करने पर कीजिए गुना, तो ये हो जाएगा 8 गुना x/2 प्लस 8 गुना 3x/8 प्लस 8 गुना 9 बराबर, इधर भी करेंगे 8 से गुना 8x। देखिए 2 से कट गया ये 4 बार में, ये हो गया 4x। 8 कट गया, क्या बचा? 3x। और ये क्या हो गया? 8 को 9 से गुना करेंगे 72 बराबर 8x। 4x प्लस 3 7x, 7x को उधर भेज दीजिए, इधर 72 है। 8x माइनस 7x, तो 72 बराबर x। ये निकालना था हमें, हिरणों की संख्या कितनी है, तो कितनी है? 72 है। तो लिखेंगे हम हिरणों की संख्या बराबर 72। ईजी था। अगर आप लघुत्तम लेते फिर सॉल्व करते थोड़ा डिफिकल्ट होता। हमने 8 से गुना कर दिया, इजीली सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 9, दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है तो उन दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। कह रहे दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो मैं मान लेता हूँ कि पौत्री की आयु x वर्ष है, क्योंकि दादाजी की आयु पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो मैंने माना पौत्री की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो दादाजी की वर्तमान आयु क्या होगी? 10x, क्योंकि 10 गुनी है तो 10x। नेक्स्ट पार्ट है, यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है, मतलब कि दादा की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। मतलब प्रश्न के अनुसार, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम कह सकते हैं 10x जो है ये बराबर है x जोड़ 54 के। मतलब कि दादा की आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। हमें उन दोनों की आयु ज्ञात करनी है। इस x को इधर ले आइए आप। दस एक्स में x जाएगा तो ना जाएगा 9x। 9x बराबर 54, x बराबर 54/9,
9 से 6 बार में कटेगा, तो x का मान आ गया 6। दोनों की आयु निकालनी है हमें, निकल गई आयु। पौत्र की वर्तमान आयु कितनी हो गई? 6 वर्ष हो गई। दादाजी की कितनी हो गई? 10 गुना 6 मतलब 60 वर्ष। हल हो गया, ये करना था। क्वेश्चन 10, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हम मान लेते हैं कि अमन के पुत्र की आयु है वो x वर्ष है, क्योंकि अमन की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो जिसके गुनी है उसको हम मानते हैं हमेशा। तो हम मान लेते हैं माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है। तो अमन की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3x, क्योंकि 3 गुनी है, 3x वर्ष। कह रहा है 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। तो पहले आप 10 वर्ष पहले इन दोनों की आयु निकाल लीजिए। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व अमन की आयु क्या होगी? 3x माइनस 10। और पुत्र की क्या होगी? x माइनस 10। कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उसकी आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी, मतलब कि ये बराबर है इस पूरे के 5 गुने के। अब इसको आप हल कर लीजिए। 3x माइनस 10, 5x माइनस 50, इस x को इधर ले, इस 10 को उधर भेज दीजिए आप। तो 3x माइनस 5x, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 10। 3x माइनस 5x क्या हो जाएगा? माइनस 2x, माइनस 50 प्लस 10 ये हो जाएगा माइनस 40। माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो x बराबर 40/2, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 20। तो x बराबर क्या हो गया? 20। तो हमें दोनों की वर्तमान आयु निकालनी थी, तो लिख लीजिए पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। अमन की आयु ये क्या है? 3x मतलब 60 वर्ष। सॉल्व हो गया। ये लास्ट क्वेश्चन था प्रश्नावली 2.4 का। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछे, विल गेट रिप्लाई। वीडियो अच्छा लगा लाइक से जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।